नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल नीति नीति में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, तो आज मैं आपको राधा कृष्ण जी का एक बहुत ही रोचक प्रसंग बताने वाली हूँ। जी हाँ, ये प्रसंग जब भगवान ने गोवर्धन लीला की थी। जी हाँ, भगवान कृष्ण ने जब कन्नी उंगली पे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। ये जब की कथा है, तो आइए शुरू करें। गोवर्धन लीला के बाद समस्त ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के नाम की चर्चा होने लगी। सब ब्रजवासी कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे और सभी उनकी महिमा का गुणगान कर रहे थे। सभी ब्रजवासी उन्हीं की बातें कर रहे थे। एक स्थान पर कुछ गोप और गोपियाँ एकत्रित थी और यही चर्चा चल रही थी। तभी एक गोप मधुमंगल बोला, इसमें कृष्ण की क्या विशेषता है? यह कार्य तो हम लोग भी कर सकते हैं। वहाँ राधा रानी की सखी ललिता भी उपस्थित थी। वे तुरंत बोली, हाँ देखी है तुम्हारी योग्यता। जब कृष्ण ने पर्वत उठाया तब तुम सभी ने अपनी अपनी लाठी पर्वत के नीचे लगा ली थी और कान्हा से हाथ हटा लेने के लिए कहा था, मगर हाथ उठाना तो दूर, कान्हा ने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी की और तुम सबकी लाठियाँ चटाचट टूट गई। तब तुम सब मिलकर यही बोले थे कि कान्हा तुम ही संभालो। तब कान्हा ने ही पर्वत संभाला था। जी हाँ, जब सखियाँ ऐसी बातें कर रही थी तभी मधुमंगल बोला, हाँ मान लिया कि कान्हा ने ही संभाला, किंतु तुमने प्रयास तो किया, तुमने क्या किया? ये सुन ललिता बोली, हाँ देखिए तुम्हारे कान्हा की भी शक्ति। माना हमने कुछ नहीं किया, किंतु तुम्हारी सखी राधा रानी ने तो किया। मधुमंगल बोला, अच्छा जी, राधा रानी ने क्या करा? तनिक हमें तो बताओ। ललिता ने उत्तर दिया, पर्वत तो हमारी राधा रानी ने ही उठाया था, कृष्ण का तो बस नाम था। जी हाँ, ललिता ने कहा कि पर्वत तो हमारे राधा रानी ने ही उठाया था, तुम्हारे कृष्ण का तो खाली नाम ही नाम था। तो इस पर तुरंत सभी गोप हंसने लगे और बोले, लो जी, अभी राधा रानी कहाँ से आ गई बीच में? पर्वत उठाया कान्हा ने। हाथ दुखे कान्हा के। पूरे 7 दिन एक स्थान पर खड़े रहे कान्हा। ना भूख की चिंता, ना प्यास की, ना थकान, ना कोई भाव, ना कोई दर्द, सब कुछ किया कान्हा ने। और बीच में आ गई राधा रानी। तो ललिता बोली, लगता है जिस समय कान्हा ने पर्वत उठाया तुम लोग कहीं और ही थे, अन्यथा तुमको भी पता चल जाता कि पर्वत किसने उठाया है। इस पर सभी गोप सखा बोले, ऐसी प्रलयकारी स्थिति में कहीं और जाकर के हमको मरना था। एक कृष्ण ही तो थे जो हमको बचा सकते थे, जिन्होंने सबकी प्राणों की रक्षा की। ललिता बोली, तब भी तुमको यह नहीं पता चला कि पर्वत हमारी राधा रानी ने उठाया था? तब गोप सखा बोले, हमने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। तब ललिता बोली, अच्छा यह बताओ कान्हा ने पर्वत किस हाथ से उठाया था? तभी मधुमंगल बोला, कान्हा ने तो पर्वत अपने बाएं हाथ से उठा लिया था, इसमें कौन सी बड़ी बात थी उनके लिए। दाएं हाथ की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि वो दाएं हाथ का इस्तेमाल करते, उससे पहले ही उन्होंने बाएं हाथ से पर्वत उठा दिया था। जी हाँ, तब ललिता बोली, तभी तो मैं कहती हूँ कि पर्वत हमारी राधा रानी ने उठाया, कृष्ण ने नहीं उठाया। यदि कृष्ण अपनी शक्ति से पर्वत उठाते तो वे दाएं हाथ से उठाते, किंतु उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया, क्योंकि किसी भी पुरुष का दायां भाग उसका स्वयं का तथा बायां भाग स्त्री का प्रतीक होता है। तब कान्हा ने पर्वत उठाया, तब उन्होंने श्री राधा रानी का स्मरण किया और तब पर्वत उठाया। इसी कारण से उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया। कृष्ण के स्मरण करने पर राधा रानी ने ही ये काम सुलभ कर दिया था। जी हाँ, राधा रानी ने ही उनकी शक्ति बनकर पर्वत को धारण किया। अब किसी भी बाल गोपाल के पास ललिता के इस तर्क का कोई उत्तर नहीं था। सभी निरुत्तर हो गए और वह राधे राधे गुनगुनाते हुए वहाँ से चली गई। जी हाँ, ये सत्य है कि राधे रानी भगवान श्री कृष्ण की आद्य शक्ति हैं। जब भी भगवान कृष्ण ने कोई विशेष कार्य किया, पहले अपनी शक्ति का स्मरण किया। राधा रानी ने ही उनके साथ सदा बड़े बड़े कार्य किए। इसलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण को यदि प्राप्त करना है तो श्री राधा रानी को प्रसन्न करना ही होगा। जी हाँ, जहाँ राधा रानी होंगी वहाँ स्वयं श्री कृष्ण चले ही आते हैं। यही कारण है कि भक्त लोग कृष्ण से पहले राधा का ही नाम लेते हैं। जय श्री राधे राधे।